वालेकुम जी मेरे बेटे। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 फार्मेकोलॉजी का नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जिसका नाम है मेडिसिनल ड्रग्स। अच्छा बच्चों, अगर तो आप लोगों को प्रीवियस अपना लेक्चर याद है तो बहुत ही कमाल की बात है, और अगर नहीं भी याद तो कोई बड़ा मसला नहीं, हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले ज़मानों के अंदर हमारे पास जो जितने भी फार्माकोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे, वो नेचर के ऊपर फोकस करते थे। हमारे पास ड्रग्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब ड्रग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था तो फिर क्या हुआ, हमारे पास जो नया जदीद दौर है 19वीं सदी है, उसके अंदर ड्रग्स के बारे में पता चला कि ड्रग्स भी कुछ हैं। आगे ड्रग्स की दो टाइप्स बताएंगे, मेडिसिनल ड्रग और एडिक्टिव ड्रग। उनके अंदर एक है मेडिसिनल ड्रग जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों अगर हम लोग मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में अब पढ़ें तो इसका थोड़ा सा इंट्रो जो उन्होंने आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि रिसेंट कुछ ईयर्स थे। अच्छा, ये मेरे लिखने का मकसद है कि आप लोग भी इसे साथ साथ नोट कर लें। इसको नोट करने का बहुत फ़ायदा होगा। जब मैं भी पढ़ती थी मैं ऐसे ही नोट करती थी, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा बच्चों, रिसेंट कुछ ईयर्स थे, तब क्या होता था कि हमारे पास जो वेरियस डिजीज़ आना शुरू हो गई, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आई। अब पहले ज़माने में भी जो डिजीज़ थी उनका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा मुश्किल था। उन्होंने नेचर देखनी थी, नेचुरली चीज़ें ढूंढते थे, फिर कहीं जाके इलाज निकलता था। लेकिन कुछ अर्सा पहले फिर जब वेरियस डिजीज़ आई तो उनको ट्रीट करना बहुत ईजी हो गया था। ठीक है, अब वो इजी क्यों हुआ था, ऐसी क्या बात बनी कि वो चीज़ इजी होगी? तो उनकी इजी होने की जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो थी प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। क्या थी? प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। बच्चों हमारे पास पहले वाकई ही बहुत डिफ़िकल्ट थी हर चीज़, लेकिन जब बाद में जो मुख्तलिफ डिजीज़ आई उनको जब इजीली ट्रीट किया गया, वो उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि वो प्रोडक्शन हो गई थी मेडिसिनल ड्रग्स की। अब ड्रग्स हम लोगों को उन्होंने बताया, अब हमें पता चला कि कितने सोर्सेज से ऑब्टेन होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग सोर्स। क्या ऑब्टेन हो रही है? ड्रग। तो आप यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देती हूँ ऑब्टेनिंग। तो ऑब्टेनिंग के कितने सोर्स थे? ऑब्टेनिंग के सोर्स थे 5 सोर्स। 5 सोर्स में जिनमें सबसे फर्स्ट पे आप लोगों के पास आ रहा था सिंथेटिक ड्रग्स। अभी आप लोग इसको लिख लो, बाद में मैं आप लोगों को इसके समझाती हूँ। सेकंड वन है हमारे पास प्लांट्स एंड फंजाई। थर्ड वन है हमारे पास फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम बैक्टीरिया। अच्छा, ये 5 सोर्सेस है जिनसे हम लोगों को क्या ऑब्टेन हुई? ड्रग्स ऑब्टेन हुई। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस जिसको करने जा रहे हैं वो है सिंथेटिक ड्रग्स। कौन से ड्रग्स को डिस्कस करेंगे? सिंथेटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों सिंथेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास नहीं पाई जाती। हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अक्कर नहीं करती नेचुरली। ठीक है, ऐसी ड्रग्स को प्रिपेयर कराया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है किसके अंदर? लैब्स के अंदर। और वो प्रिपेयर कौन करता है? फार्मासिस्ट करते हैं। देखो अब आप लोगों के पास ये शॉर्ट सी फॉर्म बन गई कि ऐसी ड्रग्स हैं जो नेचुरली नहीं पाई जाती, वो प्रिपेयर होती हैं लैब्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं। और वो कौन प्रिपेयर करते हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज करती हैं। आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है सिंथेसाइज्ड का वर्ड, तो सिंथेसाइज्ड का मतलब भी यही है कि उनकी पैदावार करना, उनका पैदा करना। अब इसके अंदर जो हमारे पास उन्होंने एग्जाम्पल लिखी, उसकी एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी एस्पिरिन। अब आप लोगों में से ऑलमोस्ट सारे बच्चों को एस्पिरिन का पता ही होगा कि एस्पिरिन किस यूज़ के लिए। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि हम लोग एस्पिरिन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड वाली हमारे पास हुई फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। अच्छा बच्चों, बहुत से इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानते हैं कि वो प्लांट्स और
फंजाई से प्रिपेयर हुई हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो प्लांट्स एंड फंजाई से, पी और एफ का मतलब है प्लांट्स एंड फंजाई से, बहुत सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो ऑब्टेन की गई हैं प्लांट्स और मेडिसिन। अब इन मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो इनमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर आ रही है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होती है आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसी किसी भी किस्म की ऐसी हमारे पास एक चीज़ है, एक ऐसी मेडिसिन है जिसने हमारे अंदर जाके हमारे बैक्टीरियाज के साथ क्या करना है, फाइट करना है, हर किस्म की मेडिसिन। दूसरी हमारे पास जो ड्रग्स प्लांट्स और फंजाई से ऑब्टेन हुई उनके अंदर था कार्डियोटॉनिक सॉरी। अच्छा, अब आप लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट इज कार्डियोटॉनिक, तो बच्चों कार्ड से आप लोगों को पता हो चल रहा होगा, कार्ड से कार्डियोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर होते हैं, हार्ट डॉक्टर, तो यानी हार्ट की मेडिसिन। हार्ट की मेडिसिन के अंदर क्या आएगा कि हमारी जो हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है, हमारे दिल के जितने भी मसले होते हैं वो मेडिसिन यूज बनती हैं, और उसके अलावा एनाल्जेसिक्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जो हमारे पास है एंटीबायोटिक्स है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पेनिसिलिन आई है। अब पेनिसिलिन आप लोगों ने इंग्लिश में आगे नेक्स्ट 11th क्लास में जाके पढ़ोगे, एंटीबायोटिक से कौन सी मेडिसिन आई है, पेनिसिलिन क्या चीज़, और पेनिसिलिन किससे हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, फंगस। कहाँ से ऑब्टेन हुई है, फंगस से। कार्डियोटॉनिक आप लोग अगर पढ़ोगे तो कार्डियोटॉनिक का जो सेकंड नेम है वो है हमारे पास डिजिटैलिस। क्या नाम है, डिजिटैलिस। तो ये हमारे पास यूज की जाती है स्टिमुलेट करना, किसको, हार्ट को। अब हमारे पास इसका कैसे बनी है, जो हमारे पास कार्डियोटॉनिक मेडिसिन हैं ये मेड कैसे हुई है, क्या ये मेड कैसे हुई है, तो कार्डियोटॉनिक मेडिसिन हमारे पास एक पर्पल फ्लावर के लीव से हुई है। पर्पल फ्लावर का प्लांट था, उसके लीव से हुई है, पर्पल फ्लावर प्लांट था और उसके लीव से हुई है। अब हमारे पास उसका नाम क्या है, उस प्लांट का जिसके पर्पल कलर के लीव्स हैं, उसका नाम है फॉक्स ग्लव्स। अब आप लोगों ने इतना याद रखना है प्लांट्स एंड फंजाई के बारे में कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑब्टेन हुई है प्लांट्स एंड फंजाई से, जिसके अंदर आ रही है एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक एंटीबायोटिक्स हमारे पास ऐसी तमाम मेडिसिन है जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया से जाके लड़ती है, और कार्डियोटॉनिक्स हमारे पास प्लांट वो हर किस्म की मेडिसिन है जो हमारे हार्ट को की चीज़ को देखती है। अब एंटीबायोटिक में हमारे पास एक एग्जांपल ली पेनिसिलिन जो फंगस से आई है, हमारे पास फंगस से ऑब्टेन हुई है, और जो कार्डियोटॉनिक्स है वो एक पर्पल फ्लावर प्लांट से हुई है, पर्पल फ्लावर प्लांट के लीव से, जिसका नाम है फोक्सग्लव। थर्ड नंबर वाला हम लोग देखें तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रही है ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी एनिमल्स था, क्या आप लोगों का अब कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो हमारे पास ड्रग ऑब्टेन जो हुई है एनिमल से वो कुछ ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं। तो अब ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स भी आप लोग पूछोगे, आप लोगों के माइंड में आएगा व्हाट इज ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स। मोस्टली टीचर्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि व्हाट इज ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स। तो आज हर किस्म की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो रही है जो प्रिपेयर हो रही है एक्सट्रैक्ट करने से फ्रॉम सम ड्राइड ऑर्गन टिश्यू से। एनिमल के ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स से मेरे बेटा एक ऐसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रिपेयर की जाएगी जो उनके ड्राइड ऑर्गन से हम लोग ड्राई करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, जिसके अंदर आएगा फिश लिवर ऑयल, आएगा, उसके अंदर मस्क, बीज वैक्स, और उसके अलावा सर्टेन हार्मोन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स और जो ऑब्टेन हो रही है एनिमल सोर्सेज से। अब जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है वो है हमारे पास ड्रग फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स की डिस्कस करें तो सेवरल कॉमन ड्रग्स हैं हमारे पास, बहुत सी ऐसी कॉमन ड्रग्स हैं जो मिनरल से प्रोड्यूस हो रही हैं। मिनरल आयोडीन जो हमारे पास यूज की जाती है इन मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन। एक मिनरल आयोडीन है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग बना सके टिंचर आयोडीन, ठीक है। एक टिंचर आयोडीन क्या है,
एक ऐसा लिक्विड है, टिंचर आयोडीन क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जो आप लोगों की बच्चों हेल्प करेगा ताकि आप लोग बच सको इन्फेक्शन से। किससे बच सको? इन्फेक्शन से। एक ऐसा टिंचर आयोडीन लिक्विड है जो आप लोगों को बचाएगा एक इन्फेक्शन से। जब कहीं आप लोगों को कहीं पे कट लग जाएगा या कोई इंजरी हो जाएगी, यानी आप लोगों का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो तब आप लोगों को ये आप लोगों को बचाता है। ये एक सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास AgNO3 की तरह का एक पाउडर होगा, आप लोगों को मिलेगा, जो हमारे पास अप्लाई होगा हर किस्म के वाउंड पे और स्टॉप की जाएगी ब्लीडिंग और प्रिवेंट किया जाएगा इन्फेक्शन। अब जो हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया आ रहा है, ये बहुत छोटा सा आप लोगों की बुक पे लिखा हुआ है, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा इसी तरह से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे लिख के ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बहुत सी एंटीबायोटिक्स जिसमें बच्चों आ रही है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ऑब्टेन हो रही है बैक्टीरिया से, उन्होंने इतना ही लिखा है। यानी आप लोग सिर्फ एक याद रख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से ऑब्टेन हो रही है? बैक्टीरिया से। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों की आई है बुक। अगर मैं आप लोगों को इधर से थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो ये हम लोगों ने कल का अपना रीड कर लिया था। ये अब आगे आ रही है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग, वेरियस डिसीज हैव बीन ईजियर टू ट्रीट इन रीसेंट ईयर, ये आप लोग सारा पढ़ रहे होंगे। सिंथेटिक ड्रग्स आ रही हैं आप लोगों के पास। उसके बाद आपके पास आ रहा है ड्रग फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, ये है हमारे पास फॉक्सग्लोव प्लांट। उसके बाद है ड्रग्स फ्रॉम एनिमल, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल एंड ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। अब ये साइड पे कुछ चीज़ें लिखी जिनकी वजह से मैंने आप लोगों को ये बुक दिखाई है। मैनी एलिगल ड्रग्स जैसा कि मेरिजुआना आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि मेरिजुआना जो कि प्लांट से ऑब्टेन हो रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल। देखो बच्चों, ये मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ कि बहुत साल यानी 2 साल टेस्ट किया गया था, फार्माकिस्ट्स ने टेस्ट किया था सॉइल के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जाके सॉइल के ऊपर, ताकि हम यहाँ से भी कोई एंटीबायोटिक बनाए। और एट द लास्ट उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा पैरामाइसिन। अब वो किससे यूज़ की जाती थी? वो इन्फेक्शंस के लिए यूज़ की जाती थी। ये फार्माकिस्ट का एक काम था जो आप लोगों के साथ डिस्कस यहाँ पे इन्होंने किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया है कि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। आप लोग कमेंट्स में बता देना, मैं आप लोगों को गेन समझा दूंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए हूँ, आप लोग लाइक और कमेंट कर देना, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।